मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। जब मनुष्य किसी चीज को चाहता है और वो चीज नहीं होती तो उसके मन में वो जो चाह है, कामना है, वो क्रोध का, दुख का, क्षोभ का रूप धारण कर लेती है। कामात् क्रोधो विजायते। और उस एक अज्ञान के आवेश में उसको दिखता है, कल्पना होती है उसकी कि अमुक अमुक आदमियों ने हमारे काम में विघ्न डाल दिया, नहीं तो हमारा काम हो जाता। ये कामना से होने वाला एक बड़ा अनर्थ है। व्यर्थ में ही कामना दूसरों को दोषी ठहरा देती है। और एक चीज और है इसमें, जब हमको किसी में दोष बुद्धि हो जाती है तो उसमें द्वेष हो जाता है। दोष बुद्धि द्वेष पैदा करती है और द्वेष से फिर बिना हुए नए नए दोष दिखते हैं। इसलिए किसी के संबंध में भी कोई विचार करते समय पहले अपने को उस स्थिति में ले जाए। बुद्धिमान आदमी का काम है कि इस अवस्था में हम होते तो हम क्या करते। बहुत दफे मनुष्य परिस्थिति के ऐसा वश में हो जाता है कि वो न चाहते हुए भी और कोई अप्रिय कार्य उसके द्वारा बन जाता है। तो मनुष्य कमजोर प्राणी है, दूसरे की कमजोरी पर तो वो बहुत जल्दी ध्यान देता है और अपनी कमजोरियों को सहता चला जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप पाप को नगर बसावत सही न सकत पर खेरो। उन्होंने अपने पर कहा कि मैं तो ऐसा हूँ कि खुद तो मैं पापों का नगर बसा लेता हूँ, बड़े बड़े नगर, और दूसरे का छोटा सा खेड़ा गांव भी होता है उसे मैं सह नहीं सकता। होना चाहिए इससे उल्टा, अपना तो जरा सा भी पाप सहन नहीं होना चाहिए, जरा सी भी अपनी भूल सहन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए हानिकारक है। बुद्धिमान आदमी जो अपनी भूलों को नहीं समझता और भूलों को रहने देता है, वो बुद्धिमान नहीं है। चाहे अपने को बुद्धिमान माने, दूसरों के दोषों पर जो बात बात में ध्यान दे और अपने दोषों की तरफ से जो सदा उदासीन रहे, वो मनुष्य कभी उन्नति अपनी नहीं कर सकता। अपने को बनना है ना, अपने को बनने का उपाय क्या है कि अपने दोषों को ठीक करे। बोले हमारा तो स्वभाव है नहीं बदलता, तो तुम दूसरे कैसे बदल दोगे।
अपना स्वभाव जो तुम्हारे बहुत कुछ अधीन है और जिसमें तुमको स्वयं हानि लाभ है, जब उसको बदलने में तुम असमर्थ हो तो दूसरे का बदलना चाहते हो, ये कैसे संभव होगा? तो मनुष्य को चाहिए ये अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा करे, और बदला जाता है। कठिन तो है, परंतु जहाँ दोष बुद्धि प्रबल हो जाती है और जहाँ मन में निश्चय आ जाता है, वहाँ तुरंत आदमी बदल सकता है। नहीं, धीरे धीरे तो बदल सकता ही है। अभ्यास से, संग से और निश्चय से अभ्यास बदलता है। 3 चीज, अभ्यास से, संग से और निश्चय से। एक आदमी मान लीजिए कि गांजा पीता है, उसे गांजा छोड़ना है तो गांजा न पीने वालों का संग करे और धीरे धीरे छोड़ने की आदत डाले और निश्चय कर ले कि छोड़ के रहूंगा, तो छूट जाए। पर वो पहले ही मन में कमजोरी कर लेता है ना कि भाई मुझसे तो छूटना मुश्किल है, मुझसे तो झूठ बोले बिना काम मेरा चलेगा ही नहीं, चल सकता ही नहीं, उसका चल सकता ही नहीं। वो पहले से उस चीज को इतना ऐसा मान लेता है कि ये तो मेरे पास रहेगी ही। एक आदमी रहे, उनसे किसी का झगड़ा हो गया, तो यही कहते, बहुत पुरानी बात है, तो उनको समझाया। मैं बच्चा था और वो कुछ बेचारे बड़ा प्रेम रखते थे। मैंने कहा भाई आपस में मान जाओ। तो बोले कि ये तो चने की 2 दाल हो गई, ये 2 दाल अब चना बन नहीं सकता। एक पार्टी ने ऐसा कहा कि ये तो 2 दाल हो ही गई, अब एक कैसे होगा? अब ये निश्चय जहाँ पर हो वहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है। वो तो फिर किसी प्रकार से बदलने की चीज स्वीकार ही नहीं करता, सुनना ही नहीं चाहता। दूसरी पार्टी से कहा, उसने कहा नहीं, जैसा आपका वैसा हो जाएगा। तो हमने कहा भाई वो नहीं बदलता, तुम बदलो। तो वो बदला साहब, वो बदला, कुछ दिनों के बाद वही बदल गया। तो मैंने कहा भाई ये 2 दाल कैसे एक चना हो गया? फिर तो दोनों बड़े मजे में हंसने लगे। कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो बुराई में जो मनुष्य का निश्चय होता है, ये बहुत बुरा निश्चय होना चाहिए। भलाई में कि ये काम मैं करके छोड़ूंगा। बुद्ध भगवान जब बोध गया में और जा करके उस बट वृक्ष के नीचे बैठे, तो उन्होंने उसी समय प्रण कर लिया कि चाहे शरीर रहे या जाए, जब तक मुझे बोध नहीं होगा तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं। बस वो अपना जो निश्चय है ना, ये बड़ी सहायता करता है। ध्रुव के पास, ध्रुव को भगवान नहीं मिलते। जब ध्रुव निकला छोटा सा बच्चा घर से, तो माता ने कह तो दिया, फिर माता के हृदय में बड़ी वेदना हुई कि भाई छोटा बच्चा है। माता को भरोसा बड़ा था भगवान का, लेकिन माँ का स्नेह था, पर वो निकल गया, माना नहीं। तो नारद जी ने रास्ते में उसकी परीक्षा की। गुरु मिलना चाहिए ना, तो ये हम लोग जो गुरु खोजते हैं ना, गुरु नहीं मिलते। क्यों खोजते कहाँ हैं? और जब गुरु की आवश्यकता होती है ठीक रास्ता बताने वाले की, तो भगवान भेज देते हैं। तो ध्रुव का निश्चय पक्का, तो नारद जी गुरु आ गए। नारद जी ने उसके निश्चय को देखना चाहा। नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम क्यों जा रहे हो? तो कहा राज्य के लिए जा रहा हूं। तो कहा राज्य तो तुम मेरे साथ चलो, मैं कह दूंगा राजा से, तुम्हें राज्य दे देंगे। तो कहा नहीं, आपसे नहीं लेना है, ये तो माँ ने कहा है विष्णु भगवान से लेना है, पद्म पलाश लोचन वाले, उनसे लेना है। निश्चय बहुत बहुत समझा। जो चीज आदमी लेने जाए और वो सहज में मिलती हो, तो कौन जाएगा आफत में? फिर हर एक आदमी समझता है कि हम किसी चीज को लाने जाते हैं और बड़ी दिक्कत से हम लाने जा रहे हैं, और वो चीज सहज में कोई दे दे, तो क्या है ले लेने में?
पर उसके बच्चे का वो बाल हट था, समझिए, निश्चय था मन में कि नहीं तुमसे नहीं लेना है, तो नहीं लेने में तो खैर नहीं सही, लेकिन भय से आदमी डर जाता है। तो फिर नारद जी ने भय दिखाए बहुत से। देखो तुम जंगल में जा रहे हो, जंगल में घर नहीं, मकान नहीं, तुम्हारी माँ नहीं, खाने पीने को नहीं, जंगली जानवर हैं, अंधेरा है, आंधी है, पानी है, तुमको बड़ी तकलीफ होगी। बहुत बहुत तरह के भय दिखलाए। उन्होंने तो ध्रुव ने कहा कि अच्छा ये सब बात तो ठीक है, पर हम भगवान तो है, भगवान तो सब देखते हैं। बोले हाँ वो तो है। तब बोले कोई हर्ज की बात नहीं, हम तो जाएंगे। तो जब ये निश्चय हो गया तब नारद जी ने वहीं पर मंत्र भी दिया और वरदान भी दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रसिद्ध मंत्र है, पर उनका दिया हुआ और ध्रुव ने लिया हुआ इसके उनको विशेष महत्ता है। निश्चय वाले ने लिया और महाराज 6 महीने में मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र के देवता भगवान सामने आ गए। तो जहाँ निश्चय होता है अच्छे काम में, वहाँ भगवान सहायता करते हैं, और बुरे काम का जहाँ निश्चय होता है वहाँ राक्षस लोग चारों ओर से आगे सहायता करने लगते हैं। हाँ, जिस प्रकार का हमारा मन होगा, हमारी वृत्ति होगी, हमारा निश्चय होगा, उसी प्रकार की हमें सहायता अंतरिक्ष से प्राप्त होगी। ये थियोसॉफी वालों ने इसको बहुत माना है और लिखा है इस पर बहुत, कि अंतरिक्ष में ये अच्छे भी और बुरे भी, जो ये अंतरिक्षचारी देव हैं, ये घूमते हैं और वो अपने अपने ढंग के लोग जो मिलते हैं उनको वैसे सहायता करते हैं। तो जहाँ हमारा निश्चय अच्छा होगा वहाँ हमें भगवान से, देवताओं से अच्छी सहायता मिलेगी। कोई बीच में अड़चन आएगी, उसको वो देवता भगवान की कृपा हटा देगी। तो इसलिए मन में हमें जब तक निश्चय नहीं होता पक्का, तब तक सोचेंगे बोले हमारा तो अभ्यास छूटने का है ही नहीं, हमारा तो स्वभाव बदलेगा नहीं, हमारा स्वभाव पड़ गया सो पड़ गया है। ये बात नहीं है। यदि हम चाहें तो हम, ये मनुष्य को अधिकार दिया भगवान ने कि मनुष्य यदि चाहे तो मनुष्य मानव से देवता बन सकता है, भगवान तक बन सकता है, भगवान के समीप जा सकता है। उसके अंदर ये शक्ति है, अधिकार है और भगवान की कृपा उसे प्राप्त है। सादर धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर के लिए ये कहा कि ये साधन का धाम है, इसमें तमाम साधन भरे हैं, जिसके जो योग्य माने मिलने की चीज एक है, परंतु साधन जो हैं ये सरल भी हैं, कठिन भी हैं। ऐसी बात नहीं कि सरल वाले न पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। अपनी जान में जो जिसका जितना कर सकता है उतना करने में बेईमानी न करे, आलस्य न करे, प्रमाद न करे, फिर उससे अधिक की जरूरत नहीं है। उसकी इच्छा जो है सबसे प्रबल, और इच्छा जो है ये सच्ची होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। इच्छा में यदि निष्ठा है तो वो वस्तु दैवी शक्ति से प्राप्त हो जाती है। एकलव्य रहा भील का लड़का, एकलव्य की इच्छा हुई कि अर्जुन के समान मैं धनुर्धर, बाण विद्या में मैं निपुण बनूं। तो उस समय उस काल में द्रोणाचार्य से बढ़कर इस विद्या के जानने वाले दूसरे कोई नहीं थे। परशुराम थे, वो सब तो सिखाते नहीं थे, द्रोणाचार्य एक थे। तो कहा द्रोणाचार्य से सीखना चाहिए। तो द्रोणाचार्य के पास बेचारा वो गया। द्रोण ने कहा कि भाई क्यों आए हो? बोले महाराज अर्जुन के समान बाण विद्या से। तो कहा अर्जुन से तो हमारा कहा हुआ है कि तुम्हारे समान किसी को सिखावेंगे ही नहीं, तो हम तो भैया सिखा नहीं सकते और फिर तुमको सिखावेंगे नहीं, तुम भी लो। तो उसने कहा मुझे तो आपसे सीखनी है। तो वो द्रोण बोले कि हम सिखावे नहीं, कैसे सीखोगे हमसे? बोले देखिए आपसे सीखनी है।
तो उसने द्रोण का वो जो अवयव था, विग्रह, उसको मन में बैठाया, निश्चय पक्का, श्रद्धा पक्की, और जा करके अपनी जंगल में अपनी कुटिया पर मिट्टी की द्रोण की मूर्ति बना दी। बनाकर उसके सामने रोज प्रयोग करे और कहे कि देखिए आपकी कृपा से मेरा ये प्रयोग सिद्ध हो, और जैसा होना चाहिए वैसी आपकी कृपा से मेरे मन में स्फुरना हो जाए, मेरे विचार में वो चीज आ जाए। तो ठीक ठीक उसके विचार में वो चीज आने लगी। वो जब पूरा निपुण हो गया तो एक दिन वो जा रहा था कहीं, एक कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते का भौंकना बंद करना था। अर्जुन वहीं जा रहे थे, तो अर्जुन के तो बात ध्यान में नहीं आई। उसने क्या किया, कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया, और बाणों से उसके चोट तो लगे नहीं और बोल सके नहीं, कहीं चोट न लगे बोल न सके। तो ये जब हुआ तो अर्जुन ने देखा कि ये चीज तो कहां से आई इसके पास। तो उससे पूछा कि भाई तुमने कहाँ सीखा, तो कहा द्रोणाचार्य जी से सीखा। अर्जुन तो बड़ा आश्चर्य, अर्जुन ने कहा कि तो हमसे ज्यादा सिखा दिया इसको, ये क्या बात है। तो गए द्रोणाचार्य के पास, बोले महाराज आपने तो कहा था ना, फिर उसको सिखाया आपने। बोले मैंने नहीं सिखाया उसको। बुलाओ उसको। बुलाया गया एकलव्य। एकलव्य ने इससे पूछा कि भाई ये तुमने वाणी विद्या किससे सीखी। बोले आपसे। मैं तो कह गया था ना आपसे कि आपसे सीखूंगा। बोले मुझसे कहा सीखी, मैंने तुमको सिखाया ही नहीं। बोले आपने नहीं सिखाया, पर आपने सिखा दिया। मैंने आपकी मूर्ति का निर्माण किया और मैं रोज श्रद्धा पूर्वक ये कहने लगा कि जो कुछ भी ये इसका प्रयोग है वो आपकी कृपा से मेरे मन में उदय हो जाए। वो उदय होता रहा, मैं सीखता गया। पक्की बात। बोली पक्की बात। अब वो वहां पर द्रोण की कमजोरी थी एक, पर हम कमजोरी बताने वाले भी कौन, इतने बड़े महापुरुष की, न मालूम उन्होंने क्या सोचा होगा। उन्होंने कहा एकलव्य से कि अच्छा एकलव्य तुमने हमसे सीखा। बोले हाँ आपसे सीखा। तो बोले फिर गुरु दक्षिणा। बोले जो कुछ आप कहें। तो अच्छा तुम्हारा दहना अंगूठा काट दो। काट दिए, काट दिया। अब दहने अंगूठे बिना बाण संधान नहीं हो सकता ना। पर उसके बाद ये विद्या हो गई। अब भी जो पुराने भील हैं वो अंगूठे काम नहीं लेते, यूं बाण खींचते, यूं बाण खींचते। अंगूठा उन्होंने द्रोण को दे दिया गुरुदक्षिणा में। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही था कि मन में यदि आदमी निश्चय करे दृढ़ता के साथ कि ये काम मुझे करना ही है, तो बुरे काम का निश्चय करना तो बहुत बुरा, पर अच्छे काम का यदि निश्चय करे तो स्वभाव भी बदल जाएगा और उस काम में सिद्धि भी हो जाएगी, भगवान सहायता करेंगे। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि भाई हमारा तो स्वभाव ही ऐसा हो गया, हम बदल नहीं सकते, ये बात नहीं है। पर हम चाहते क्या है, दूसरे का तो बदल दें। अमुक का बर्ताव अच्छा नहीं है, वो ठीक काम नहीं करता, उसका बदले, अपना बदलने की कोई गुंजाइश नहीं, बदलता नहीं। इसलिए ऐसा कहा है कि भाई अपने को अच्छा बनना है तो दूसरा अच्छा बने तब हम अच्छा बनेंगे, इस प्रकार की आशा बिल्कुल न रखकर, दूसरे के अच्छा बनने की बाट न देखकर, उसकी प्रतीक्षा करने में तुम पहले मर गए तो न वो बना न तुम बने। अच्छा काम जो कुछ भी अपने को करना है उसमें दूसरे की प्रतीक्षा न करे कि वो करेगा पहले तब हम करेंगे। अच्छे की शुरुआत अपने आप कर दे, हिम्मत करके कर दे। लोग अगर उस समय 100 चोरों में अगर एक आदमी सत्य बोलने वाला ईमानदार होता है तो 99 चोर तो उसको यही कहेंगे कि ये बड़ा
बदमाश आदमी, शरारती आदमी, नीच आदमी है, उनकी बुद्धि तोलेगी ना उसको, तो वो तोल के यही बतावेगी, लेकिन वो वास्तव में वो अच्छा है। तो अच्छे आदमी को साहस करके, हिम्मत करके भाई भजन करना है, आज से हमको बुराइयों को छोड़ना है, अमुक अमुक बुराई का त्याग करना है। तो वो त्याग करना जहाँ दृढ़ निश्चय हुआ वहाँ कोई बड़ी बात नहीं। वो निश्चय की कमी से ही ये भगवान ने गीता में भक्ति के लक्षण बताया, दृढ़ निश्चय एक लक्षण बताया है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, बड़ा दृढ़ निश्चय कि उसमें किसी प्रकार से टल नहीं सकते। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। चंद्रमा सूरज चाहे टल जाए, पर हरिश्चंद्र का जो दृढ़ सत्य है ये कभी टल नहीं सकता। इस प्रकार से जैसे पतिव्रता सती का जो दृढ़ विचार होता है, इस प्रकार से दृढ़ विचार कभी न टले, कभी न टले, तो भगवान सहायता करते हैं और अद्भुत सहायता करते हैं, बहुत जल्दी काम होता है। तो ये जहाँ जहाँ पर अपना काम न हो, वहाँ वहाँ पर दूसरे पर जो दोष देखने की हमारी बुद्धि बन जाती है, ये न देखे, और दूसरे के साथ भलाई करते वक्त ये न देखे कि ये पहले भलाई करेगा तो हम करेंगे। लड़ाई किसी से हो जाए और आपस में यदि किसी कारण से किसी से वैमनस्य हो जाए, तो ये हठोता मनुष्य का झूठा अहंकार, वो उसे बार बार अच्छाई से रोकता है। पर हिम्मत करके, साहस करके विनम्र हो जाए और अपने दोष के लिए क्षमा मांग ले, कोई आपत्ति नहीं है, वो बड़ा अच्छा है। ये बैर लेकर के जो मरना है, द्वेष लेके मरना है, ये बहुत बुरा है। किसी प्राणी से भी किसी प्रकार का भी हमारे मन में द्वेष बैर न रहे, और ये अपने बार बार बात हुई है, हमारा बुरा हमारे कर्म बिना कोई कर ही नहीं सकता। और यदि हमको हमारे बुरे होने में दूसरे का हाथ दिखता है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये बेचारा जो निमित्त बना हमारे में, इस पर क्षमा करो, इसकी बुद्धि को ठीक करो, आइंदा ऐसा न करे, बेचारा ये दुखी हो, उस दुख का निवारण करे भगवान। तो इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमको तो दुख जो मिलना वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो उसको हमने यदि बचा दिया बड़े पाप से, भगवान से प्रार्थना करके, तो उसकी सेवा की हमने, भगवान की बड़ी सेवा की कि भगवान के एक संतान को सुपथ में लगाने में हमने सहायता की, हमने वो सद्भावना की। तो ये निरंतर ये देखना चाहिए कि अपने को अपनी अच्छाई न त्याग करना है और न अच्छाई को रोकना है और न अच्छाई के पहले शुरू करने में लजाना है। अच्छाई करना ही है निरंतर। वो उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करहि भलाई। संत का तो ये चरित्र होना चाहिए कि बुरा करने वाले का भला करे। बहुत दफे तो ऐसा होता है महाराज, मैंने तो बहुत अनुभव करके इसको देखा है। हम सोचते हैं कि हमारा बुरा इसने कर दिया, पीछे मालूम होता है कि रे हमारी भूल थी, इसने नहीं किया था। एक बात, कभी कभी ऐसा होता है कि इसने बुरा नहीं किया था, इसने तो अच्छा ही किया था, हमने उस समय दुर्बुद्धि से बुरा मान लिया। जैसे कड़वी दवा कोई दे दे किसी बच्चे को तो बच्चा रोता है और बुरा मानता है, पर जब बच्चे को होश आता है, जब वो बच्चा सयाना होता है, तो समझता है इसने हमारे प्राण बचा दिए। इसी प्रकार बहुत दफे ऐसा होता है कि करता है कोई भला, हम उसका बुरा मान लेते हैं हमारे प्रतिकूल दिखने पर। और बहुत दफे ऐसा होता है कि वो जानबूझकर बुरा नहीं करता, उससे वो बुरा हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। बहुत दफे ऐसा होता है कि हम मिथ्या ही कल्पना कर लेते हैं कि इसने हमारा बुरा किया, उसका कोई हाथ ही नहीं है उसमें।
हाथ ही नहीं है। बहुत दफे ऐसी बात हो जाती है। एक दफे हमारे घर में वहाँ थे हम गोरखपुर में, किसी ने छाता ला के रखा, वो छाता चोरी हो गया। तो एक बेचारा नौकर था, उस पर लोग कहने लगे भाई यही था, ये ले गया होगा। उसने लिया नहीं था। हमने कहा भी देखा किसी ने है नहीं तो क्यों इस पर लगाते हो। आखिर वो छाता घर ही में पा गए। यहाँ की घटना सुनाऊं आपको। मेरी बहन का यहाँ घर में गहना रखा था, कमली बाई उसका नाम। एक कमली बाई थी हमारे ज्वाला प्रसाद जी करोड़िया की लड़की, उसका भी गहना यहाँ रखा था। ये सन 42 के उस समय के बाद हम लोग गए तो गहना वहना भेजा, तो वो हमारी बहन कमली का गहना हमको तो ऐसे ही मूर्ख आदमी, हमने वो कलकत्ते भेज दिया उनको, उस कमली बाई को भेज दिया। उस कमली बाई ने देखा नहीं, अपना गहना आया होगा रख लिया। उसके बाद अब इस कमली बाई गहना न मिले, घर में नहीं मिले गहना, तो साहब अब क्या हो, गहना घर में से कहाँ चला गया। ये अपने घर की बात कहता हूँ। तो एक अयुत संयोग यहाँ एक सज्जन रहते थे, उन्होंने कहा कि साहब बीकानेर में कोई, बीकानेर से आगे कोई बताने वाला है, वहाँ भेजो। तो साहब वो गए और हमारे एक आदमी साथ गए, वहाँ गए। वहाँ जाके उसने बता दिया साहब कि अमुक 2 आदमी थे और अमुक सुनार के यहाँ ले जाकर गहना गलवा लिए। वो जब यहाँ लौट करके आए तो जो 2 नाम बताए वो हमारे बड़े विश्वासी नाम थे। हमने कहा भाई अगर उन्होंने लिया है तो अपनी पी जाना, घर ही में रहा है। तो उन्होंने लिया नहीं, बिल्कुल झूठ बात, हमने नहीं जची बात, हम उसको पी गए, किसी को कही नहीं बात। उसके 6 महीने बाद उस कमली ने वो पार्सल खोला तो देखा हमारा नहीं है, तो हमारा तो पहले ही आ गया था, उसने वापस भेज दिया। तब हमने देखा कि देखो गहना आ गया मैं वापस। अब यदि हम उस समय बोल देते, उन दोनों अब में किसका नाम बताया था, अब आज कहने में आपत्ति नहीं, एक तो मोहन का और एक मोती का। मोती हमारे घर में रसोई करता था, रहता था, और मोहन जो आगे चेयरमैन है, ये इन 2 का नाम बताया कि ये दोनों घर से निकाल करके ले गए और ले जा करके हम सुनार का नाम याद नहीं, उस सुनार के यहाँ बेच दिया, गला दिया। अब हम अगर दोनों से कह देते उस समय तो इन विचारों की क्या गति होती और कितना दुख होता। और इन्होंने लिया ही नहीं, तो कल्पना नहीं मन में, कल्पना ही के नहीं। ये तो रक्षक बेचारे, उसने कोई नाम वाम किससे पूछा होगा कि घर में कौन कौन आते हैं। अब बताइए इस तरह से आदमी बहम कर लेता है, जिन्होंने हमारी बुराई की थी क्या। तो बहुत बार ऐसा होता है आदमी पर कि बिना बुराई किए हम बहम कर लेते, इसने बुराई की, बुराई हुई नहीं और हुई तो किसी और ने की होगी। तो ये समझ सोच करके हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे को बुरा बताने से पहले और बुरा मानने से पहले अपनी बुराइयों को देखे कि तुम में ऐसी कोई बुराई है कहीं, ऐसी इसकी बहन दूसरी। तुम में अगर बुराई है तो तुम उसको बुरा बतलाने वाले कौन होते हो, पहले अपनी बुराई को ठीक करो। आज देखन में गया बुरा न पाया कोई, जो तन देखा अपना मुझसा बुरा न कोई। हैं, अपने आप को हम देखेंगे तो पता लगेगा। न मालूम कितनी बार दूसरों की बुराई करने की हमारे मन में आती है, कितनी बार दूसरों का बुरा देखकर हमको खुशी होती है। तो ये क्या हमारा अच्छापन है? तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, सब में भगवान है ये समझ कर कि जहाँ बुरा दिखे वहाँ शास्त्रकार कहते हैं, योग दर्शन में कहा कि भाई उपेक्षा करो। जिसको न्याय का भी ये न्याय करते इनके बात दूसरी है, पुलिस वाले हैं उनके बात दूसरी है, पर साधारण लोगों की बात, और ये भी अगर प्रेजुडिस हो जाए तो मामला खराब है। न्याय करें, हाँ न्याय करें। वो तो मन में यदि किसी तरह का दोष आ गया तो वो दोष अपने पर आवेगा। सीधी बात ये है, हमारा दोष हम ही को जिम्मेवार बनाए, दूसरे को नहीं। हमारे मन में अगर कोई दोष आ गया तो उसके जिम्मेवार हम होंगे, दूसरा होगा नहीं। ये कर्म का सिद्धांत है।
इसलिए कहीं भी कोई दोष आता हो तो उससे मनुष्य को बड़ी सावधानी के साथ बचना चाहिए, और बचने का यही है कि बस जगत की भलाई देखे। जगत में जहाँ जहाँ पर भलाई है वहाँ वहाँ पर अपने को उसके साथ संपर्क लगा दे, माने उस भलाई के साथ अपने हो जाए, वो भलाई अपने में लेने की चेष्टा करे। और बुराई अगर अपने में भी हो, अपने घर में भी हो, अपने पिता माता गुरु में भी हो, तो पिता माता गुरु के लिए प्राण दे दे, उसके लिए त्याग कर दे अधिक से अधिक, माने उस भलाई के साथ अपने हो जाए, वो भलाई अपने में लेने की चेष्टा करे। और बुराई अगर अपने में भी हो, अपने घर में भी हो, अपने पिता माता गुरु में भी हो, तो पिता माता गुरु के लिए प्राण दे दे, उसके लिए त्याग कर दे अधिक से अधिक, पर उसकी बुराई को स्वीकार न करे, उसकी बुराई को न ले, इसमें उसका भी लाभ है। क्या लाभ? एक और चीज है ये, हमारी बुराई यदि कहीं विस्तार पाने को स्थान पा जाती है तो बढ़ती है, और हमारी बुराई अगर स्थान नहीं पाती तो घट जाती, मिट जाती है। जैसे एक आदमी है, जैसे कोई रोगी है, उसके मन में कुपथ करने की आई, अब वो रोने लगा, वो कहने लगा, और आस पास वालों ने, घर वालों ने ममता से मोह से कुछ कुछ दे दिया, तो कल और मांगेगा, परसों और मांगेगा, बुराई उसकी बढ़ती चली जाएगी। और वहीं अगर रोक दिया, ये बुराई तरंग की भांति आती है मन में, और आकर अगर इनको रख लिया तो समुद्र बन जाती है। नारद जी ने कहा सूत्रों में कि पहले बुरी चीज मन में तरंग की भांति आती है, और वो अगर वहीं पर वो उसका नाश न कर दिया गया, उसे जगह दे दी गई, उसे अवकाश दे दिया गया बढ़ने के लिए, तो बुराई फिर बढ़कर समुद्र बन जाती है, फिर वो बुराई हमारा रूप बन जाती है, फिर उसे छोड़ नहीं सकते हैं।